हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार यूर सर और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए जो क्लास 10th मैथ्स का वीडियो बना रहा हूं, जिसमें कि आपको चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किए थे। चैप्टर का नाम था त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें हम आपको एनसीईआरटी का जो आप लोग का एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली जो है आप लोग का 9.1, इसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन बता दिए थे पिछले वाले वीडियो में, यानी 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक बता दिए थे। तो आज के इस क्लास में हम आपको 7 नंबर प्रश्न से लेकर आगे तक बताएंगे, इसीलिए इसको पार्ट 2 दिया गया है। पार्ट 1 में हम आपको 1 से लेकर 6 तक प्रश्न बता दिए, संभवतः आप लोगों ने देखा भी होगा। और इस सवाल को अगर आप ट्राई किए हैं, कहीं पे फंसे हैं, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया से आप समझ जाइएगा, और अगर आप बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। देखिए, एक बार सवाल को पहले थोड़ा बढ़िया से 2-3 बार पढ़िएगा, ताकि सारा चीज़ एक एक बात क्लियर हो जाए। देखिए, भूमि के एक बिंदु से, जैसे जैसे कहता है उसके अनुसार आपको पिक्चर बनाना है। जैसे भूमि के एक बिंदु से, तो हम क्या क्या करेंगे, भूमि पर एक बिंदु ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम भूमि पर एक बिंदु यहाँ पे ले लिए, ठीक। बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो पहले एक 20 मीटर ऊंचा भवन बना लीजिए। तो मान लीजिए ये भवन का ऊंचाई हो गया, ये जो आप देख रहे हैं ये भवन है, ठीक है। ये आपका दीवार बना दिए हैं, इधर भवन ही है, समझिए कि ये आपका दीवार है। तो कितना मीटर है, ये कह दिया है कि ये आपका 20 मीटर है। तो ये मान लीजिए 20 मीटर। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। संचार मीनार मतलब इस पर एक टावर खड़ा है, ठीक है। इस पर एक क्या खड़ा है, इस पर एक इस तरह से कुछ टावर इस पर खड़ा कर दिया गया, ठीक। ये आपका टावर है, ये आपका कुछ मान लीजिए ये आपका टावर इस तरह से कुछ लगा दिया गया, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक लगा दिया, यहाँ से ये हम थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बता दें। अब ये आपका ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये वाला ये टावर है, ठीक। ऊपर में टावर है और ये आपका घर है, नीचे घर है। अब कह क्या रहा है इसे समझिएगा, प्रश्न को देखते हुए सारा बात आप समझ पाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान से पूर्वक समझिएगा कि भूमि से एक बिंदु से 20 मीटर ऊँचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो एक बिंदु यहाँ पर आप देख रहे हैं, जमीन पर एक बिंदु है। जो संचार मीनार है, ये जो संचार मीनार आप देख रहे हैं, ऊपर में आपको जो संचार मीनार दिख रहा है, इसका शिखर और इसका तल, इसका तो ये हुआ। तो दोनों से हम पहले एक लाइन खींच देंगे, लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से, कुछ इस तरह से देखिएगा। एक बार शिखर पर जाएंगे, कुछ इस तरह से हम शिखर पर गए, और एक बार इसी के तल पर जाएंगे, तो ये आपका तल हो गया। तल पर गए और ये कितना कितना डिग्री कोण बना रहा था, तो एक बार कह रहा था ये छोटा, ये जो है ये कितना बनेगा, एक बार 45 डिग्री बनेगा, और ये जो बड़ा वाला एंगल यानी ऊपर जो बनेगा वो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना बनेगा, 60 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक। अब देखिए, यही चीज़ कह रहा था, मीनार के तल और शिखर। पहले तल है, तो तल तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये तल है, और ऊपर वाला ये शिखर है। तो तल के साथ कितना बना रहा है, 45 डिग्री है, शिखर के साथ कितना बना रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। गर्मी तो कुछ ज़्यादा, फैन चलाते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, आप देखिए, समझिएगा कि ये पिक्चर तो आपका कंप्लीट हो चुका है और मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये जो संचार मीनार ऊपर में जो है भवन आप समझ गए हैं, तो थोड़ा सा हम आपको लिख देते हैं। ये जो है क्या है, ये भवन है, और ये क्या है, ये संचार मीनार है। ये क्या है, मीनार। ऊपर पर क्या है, मीनार है, ठीक है। और मीनार की ऊंचाई ही आपको ये वाला निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम मीनार की ऊंचाई कितना मीटर मान लेंगे, x मीटर मान लेंगे। नाम थोड़ा दे देते हैं, a, और ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया, और यहाँ पे मान लेते हैं D है। अब 2 समकोण त्रिभुज आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, एक 45 डिग्री के एंगल के साथ और एक 60 डिग्री के एंगल के साथ। ये 20 है, ये पता है, इसको हम मान लेते हैं y मीटर, क्लियर है। और x मीटर ये मान लिए हैं, ये संचार मीनार। तो चलिए अब इस चीज़ को हम थोड़ा लिख देते हैं, अब तो आप बना सकते हैं क्योंकि मेन इसका पिक्चर ही है। तो देखिए, माना कि संचार मीनार की ऊँचाई, संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई जो है मान लेते हैं कि AB है, जो कि कितना मीटर है, x मीटर है। इसमें तो कोई दिक्कत ना है। एवं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि B से लेके C तक का जो दूरी है, B से लेके C तक का जो दूरी है वह 20 मीटर है, जो कि भवन है। ये क्या है, भवन है। थोड़ा लिख ही देते हैं इसको हटाकर। एवं भवन की ऊंचाई
आप 9 भी लिखेंगे तो काम चलेगा, लेकिन हम थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि आप इस बात को समझें। भवन की ऊंचाई क्या है, BC है, जो कि कितना मीटर है, 20 मीटर है। ठीक है, अब इसमें मान लेते हैं कि D से C या CD की लंबाई कितना है, Y मीटर है, और एंगल एंगल D जो एकदम 45 डिग्री और एकदम 60 डिग्री है। तो यहाँ पर दो चीज़ आपको दिखाई देगा, ध्यान से देखिएगा। अगर हम आपसे कहें कि AB का मान कितना होगा, अगर AC मतलब टोटल, यहाँ जो, अब थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, आप ध्यान देते रहिएगा। ये जो आपका A पॉइंट है और ये जो C पॉइंट आप देख रहे हैं, A से लेके C तक अगर दूरी पूछे तो दो को मिल के बनाए x प्लस आप 20 लिखिएगा। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ x मीटर है और ये जो यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये 20 मीटर, ठीक। तो इसीलिए x प्लस 20 मीटर हो गया। अब दो समकोण त्रिभुज है, तो दो समकोण त्रिभुज में हम लोग बात करते हैं। चलिए अब आराम से बात करेंगे। अब समकोण त्रिभुज, पहले हम समकोण त्रिभुज में देखिए किसका बात करते हैं, समकोण त्रिभुज। पहले 45 डिग्री वाला बात कर लेते हैं, छोटा वाला, यानी कि इसका नाम दे देते हैं BDC में या BCD में, सीधा बोलने में भी लग जाएगा। तो ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा, पिक्चर हम एक दफ़ा फिर से ड्रॉ करते हैं, उसको देखते रहिएगा। ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ये वाला, ये ट्रायंगल का नाम दिए हैं BDC में। आप देखिए कोण कितना है, कोण D जो है वह कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला एंगल 45 डिग्री है, ऊपर वाला 60 डिग्री है। तो कोण D 45 है, तो बताइए कि tan लगाइएगा, तो tan 45 डिग्री बराबर, आप जानते हैं कि P बटा क्या होता है, B होता है। और P के मान अगर आप देखेंगे, पहले tan 45 का मान 1 रख दीजिए, P मतलब ये खाड़ा वाला, तो B से लेके C तक का दूरी कितना है, 20 है, तो यानी 20 लिखेंगे। और B मतलब आधार तो आपका देख सकते हैं Y है, तो Y क्रॉस गुना करिएगा, इसके बट्टा में कुछ ना तो एक देखें, तो Y बराबर आ जाएगा 20, यानी सीधा Y का मान 20 आ गया। अब ये तो समझ गई, तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि यहाँ पर आ गया आपका 20 मीटर। अब बड़ा वाला ट्रायंगल में बात करिए, तो बड़ा वाला ट्रायंगल एक बार देख लीजिए, ये A है, ये D है और ये क्या है, C है। तो ADC में या ACD में पुनः समकोण त्रिभुज ADC में या ACD में। तो चलिए अब हम इसमें कोण D जो है इस बार 60 डिग्री है, तो अब बताइए tan इस बार हम क्या लगाएंगे, 60 डिग्री बराबर होता है P बटा B, tan 60 का मान √3। इस बार P जब देखेंगे, ध्यान पूर्वक देखिएगा, इस बार जो P होगा, P आपका ये पूरा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इस बार यहाँ से यहाँ तक जब होगा तो देख लीजिए कितना है, x प्लस 20 है, A से लेके C तक का दूरी x प्लस 20 है, तो इसलिए यहाँ पर आप लिख देंगे x प्लस 20 और बटा में B, आधार तो आपका उतना ही रहेगा, देखिए आधार तो आपका y ही रहेगा, तो आधार के जगह पर आप क्या लिखेगा, y, और इसको तिरछी जब गुना करिएगा तो √3 × y बराबर हो जाएगा x प्लस में 20। अब आप बताइए, यहाँ से आप ये एक चीज़ समझ पाए होंगे कि y का मान हम तो निकाल चुके थे पहले से 20, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गुना में 20 बराबर हो जाएगा x प्लस में 20, ठीक। अब हमें निकालना है x का मान, तो ये 20 बराबर के बाद जो है इसको इधर ही ले आते हैं, तो ये हो जाएगा इधर 20√3 माइनस में इधर 20, अब बराबर x बचेगा। अब इसी को चीज़ को राइट साइड ही देख लीजिए, तो ये 20 इधर से कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 बराबर हो जाएगा x, या कह सकते हैं कि x बराबर आ गया 20 × √3 - 1, ठीक। ये आपका आंसर है। अब x क्या माने थे, संचार मीनार की ऊंचाई, अतः आप लिख दीजिएगा मीनार की ऊंचाई आप क्या माने थे, AB, और AB तो आप x मीटर माने थे, और x का मान कितना लाए, 20 × √3 - 1 मीटर, और ये रहा आपका आंसर। एक बार आंसर आप अपने बुक से ज़रूर मिला लीजिएगा। तो चलिए अब हम अगले नंबर सवाल पर आते हैं। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए, अब समझ गए हैं, बस मेन है इसमें पिक्चर बनाना। पिक्चर को 1-2 बार प्रश्न पढ़ते पढ़ते आप बनाइएगा तो आपको आ जाएगा। उसके बाद जैसे दो समकोण त्रिभुज दिखे उसके बाद तो आप बना ही सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। ये है आपका सवाल नंबर 8। देखिएगा सवाल नंबर 8 एक बार पहले पढ़िए और उसके साथ पिक्चर बनाने का प्रयास करिए। देखिए, एक पेडस्टल के शिखर पर, पेडस्टल मतलब कुछ ऊंचा है, जिसका शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी, ठीक। जैसे मान लीजिए एक चबूतरा है, इस तरह से समझ लीजिए। पेडस्टल कहने का मतलब ये आपका एक चबूतरा हम मान लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और इस पर जो है ना मूर्ति लगा दिया गया है। मूर्ति कहने का मतलब बउआ का पिक्चर बना देते हैं, लेकिन ये बउआ नहीं है, इतनी सियान है, ठीक है। कुछ इस तरह से इस पर है, ये मूर्ति आपका लगल, ठीक है। और
थोड़ा मोटा मूर्ति है, ठीक है। ये आपका मूर्ति है। उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे हैं, बस थोड़ा सा समझने के लिए ऐसा किए हैं। मूर्ति लगी हुई है, कितना मीटर लगा है मूर्ति? 1.6 मीटर का ये मूर्ति लगा हुआ है। मान लीजिए ये आपका ये यहाँ से यहाँ हो गया और 1 वाट यहाँ हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि मूर्ति लगी हुई है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण क्या डिग्री है? 60 डिग्री। तो भूमि पर एक बिंदु बनाइए, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं भूमि पर एक बिंदु बना लेते हैं और थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, इसको सीधा इसके लाइन के ही खींच देते हैं इसमें कुछ इस तरह से, ताकि आपको सीधा दिखाई दे, ठीक है। ये आपका पेडस्टल हो गया, या भवन ही समझ सकते हैं। थोड़ा देर के लिए जो मूर्ति आप देखे होंगे तो कहीं थोड़ा सा ऊंचा करके उस पर मूर्ति बनाया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है कि क्या कह रहा था से देखिए, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है। तो ये मूर्ति लगा हुआ है ऊपर से, देखिए ये आपका मूर्ति जो है यहाँ से यहाँ तक ये आपका मूर्ति है। उसके बाद कहा कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, शिखर मतलब होता है एकदम टॉप पर जाएंगे। तो देखिए इसको टॉप पर ले चलिए, इसके भूमि के एक से इसके टॉप पर ले चलिए। टॉप पर ले गए, यहाँ से जो है कै डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। तो इसको पहले ज़मीन से सटाएंगे, ये आपका ज़मीन से सट गया। तो कै डिग्री का आ रहा था? 60 डिग्री का आ रहा था। इसमें आपको कोई दिक्कत ना है, 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से मतलब इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का, पेडस्टल के शिखर का, तो देखिए ये पेडस्टल है, ये क्या है? ये आपका पेडस्टल है। ये क्या है? पेडस्टल है। और ये क्या है? मूर्ति है, ठीक है। तो पेडस्टल का शिखर तो ये हो गया, ठीक है। पेडस्टल का शिखर ये हो गया। अब क्या डिग्री बना रहा है? इसके साथ मिलाइए इसको, तो ये क्या डिग्री बना रहा है? तो 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को, ये जो छोटा वाला एंगल है ये कितना डिग्री है? 45 डिग्री। पिक्चर आपको समझ में आ गया। तो पूछ रहा है पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो पेडस्टल आपको दिख रहा है इसका ऊंचाई निकालना था। इसको मान लेते हैं कि क्या मीटर है? x मीटर है। अब मूर्ति की लंबाई तो दिले है 1.6 मीटर है, और यहाँ से यहाँ दूरी जो है हम मान लेते हैं y मीटर। अब नाम दीजिए, तो ये a, ये b, ये c और ये क्या है? d है। अब हमें लगता है कि इस पिक्चर के मदद से आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वाला मान आपको पता है, इसको x मान ही लिए हैं। अब दोनों ट्रायंगल में आप आराम से बात करिएगा, आंसर आपका निकल जाएगा। फिलहाल चलिए अब हम आपको इसको बनाकर बताते हैं। एक बार वीडियो को रोक के खुद से आप बनाने का प्रयास जरूर करें, पहले 2 समकोण त्रिभुज में, और देखें कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम मान लेते हैं, माना कि पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई मान लेते हैं कि आपका कितना है? पेडस्टल आपका BC है, तो BC बराबर x मीटर मान लिए, मतलब x का मान आपको निकालना है। एवं मूर्ति जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, मूर्ति की लंबाई जो है कितना मीटर है? 1.6, यानी कि AB है जो कि 1.6 मीटर है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद इसमें हम मान लिए हैं कि माना कि DC बराबर या CD बराबर हम y मीटर मान लिए हैं, ठीक। और अब 2 एंगल आपको दिखाई दे ही रहा है, दोनों एंगल में हम बात करते हैं 2 समकोण त्रिभुज में। अब चलिए, अब समकोण त्रिभुज नाम दीजिए, समकोण त्रिभुज नाम दे देते हैं। पहले छोटा वाला ही बात करते हैं, B, D और C में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज BDC में आप देख सकते हैं कि कोण D का जो मान है वह 45 डिग्री है, क्योंकि हम ये छोटा वाला एंगल की बात किए। अब tan 45 लिखेंगे, तो tan 45 आप जानते हैं कि P/B मतलब tan थीटा बराबर, और tan 45 1 है, और P के मान ये पेडस्टल की ऊंचाई सिर्फ लिखेंगे x, तो x और बटा में B मतलब आधार y है, तो यहाँ y लिखेंगे। इसके बटा में कुछ ना होता है 1 देके, और इसको तिरछी गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा y बराबर कितना? x, और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। 45 वाला हो गया, तो अब हम 60 वाला बात करेंगे, यानी बड़ा वाला ट्रायंगल। जैसे बड़ा वाला ट्रायंगल देखिएगा तो A है, D है और क्या है? C है। एक बार थोड़ा सा हम आपको फिर से दिखा दें। ये देखिए, ये मूर्ति है क्या ऊपर, ये D है और ये क्या है? C है। तो ADC में अब हम बात करेंगे। पुनः समकोण
त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में किस में ए डी सी में, ए डी सी में या ए सी डी में, देखिएगा ए डी सी में tan 60 है, कोण डी का मान इस बार कितना है 60 डिग्री है, इसीलिए हम लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर P बट्टा बी। फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन ध्यान से देखिएगा tan 60 का मान तो √3 रहेगा। इस बार P जो है, इस बार गौर से देखिएगा P जो है आपका ये पूरा हो जाएगा हाइट, यहाँ से लेके ये पेडस्टल उडस्टल सारा ये पूरे, ठीक है, ये पूरा हाइट हो जाएगा। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो दो पार्ट मिलके बना है, एक बार AB और एक बार BC, मतलब 1.6 में x आपको जोड़ देना है, तो इसीलिए लिखेंगे x प्लस 1.6 अब बट्टा में b, आधार तो आपका ये वाला y ही रहेगा, आधार कितना रहेगा y ही रहेगा, तो y लिख दीजिएगा। अब इसको क्रॉस जब गुना करिएगा तो √3 इंटू वाई बराबर x प्लस 1.6 आपका रहेगा। अब इसमें आप बड़ी आसानी से मान रख सकते हैं, तो चलिए हम इसको राइट साइड ही थोड़ा सा निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए y के जगह आप कितना रख सकते हैं, x समीकरण x है, तो ई √y है √3 इंटू वाई, तो इसके जगह पर हम x लिख देते हैं बराबर x प्लस में 1.6 तो रहेगा। अब आप चाहे तो इधर हो गया √3x प्लस x है, इधर आके माइनस x बराबर 1.6, ठीक है। अब इसमें से x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा √3 - 1 बराबर 1.6, इससे आप x का मान निकाल सकते हैं, तो 1.6 अब बटा में हो जाएगा √3 - 1, और यही आपका आंसर हो गया। x का मान निकालना था क्योंकि पेडस्टल की हमें ऊंचाई ही निकालना है, तो BC यानी x निकाल दिए, तो आंसर आ गया। लेकिन अब आंसर देखिए कि अब इतना है कि नहीं, एक सेकंड हम भी आंसर देख लेते हैं। देखिए इसको यहाँ तक आपका आंसर नहीं है, इसको करना क्या होगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए हर का परिमेयकरण आप करेंगे। हर का क्या करेंगे, परिमेयकरण। जैसे x बराबर आपका आ चुका है 1.6 है, √3 - 1 तो आ चुका है, इसमें गुना करेंगे √3 + 1 और बटा में √3 + 1 से, तब जाके आपका आंसर मिल जाएगा। 1.6 इंटू √3 + 1 और नीचा में एक a - b इंटू a + b क्या होता है, a² - b², यानी ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 1.6 रहेगा, ऊपर में √3 + 1, अब बटा में बताइए √3 का स्क्वायर सीधा 3 और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। इसी को आप राइट साइड ही देखिए, तो इसको हम कह सकते हैं x बराबर 1.6 इंटू √3 + 1 और बटा में आ जाएगा 2, क्योंकि 3 में से घटेगा तो 2। अब इसको ना आप थोड़ा सा काट सकते हैं, ठीक, इसको 2 से आप इसको काटिएगा तो 0.8 बार में कटेगा, क्योंकि 16/2 है तो 8 बार में कटेगा, दशमलव तो आपका रहेगा, तो इसीलिए आप कहेंगे x बराबर 0.8 इंटू √3 + 1। न काटने आया तो ऐसे काट दीजिएगा, 16 दशमलव काट के 16/20 आधा करिएगा तो ये भाग दीजिएगा तो फिर इतना आ जाएगा। तो ये जो मान आया है यही इतना आपको आंसर के रूप में लिखा हुआ है। तो चलिए अब लास्ट में आप लिख दीजिए, अतः पेडस्टल की ऊंचाई, अतः पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई आप क्या माने थे, आप माने थे BC जो कि x मीटर था, और x का मान आ चुका है 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर, और ये रहा आपका आंसर। एक बार देख लीजिए, पेडस्टल BC ही ना था, बिल्कुल देख लीजिए, है ना, पेडस्टल की ऊंचाई कितना था, BC था जो कि x था। तो उम्मीद है अब आपको हाइट एंड डिस्टेंस में डर नहीं लगेगा, बल्कि आपको करना क्या, इस सब प्रश्न को एक बार ज़रूर बनाना। थोड़ा सा समय देके, इसमें समय लग जा रहा है, लेकिन 5 नंबर का एक गारंटी के साथ हर साल आता ही है। अगर आप क्वेश्चन बैंक के देखेंगे तो आपको सारा जो NCERT का जो क्वेश्चन है वो कोई ना कोई साल में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले नंबर प्रश्न पर आते हैं। देखिए सवाल नंबर 9 कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, सारा एक ही टाइप का प्रश्न होगा, मीनार है कि पाद बिंदु मतलब ज़मीन का जो बिंदु है, मतलब मीनार के चलिए पहले एक मीनार ही बना लेके पहले समझिए ऐसे। पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्या डिग्री है, 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या डिग्री है, 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। अब आप थोड़ा सा यहाँ सोचिए कि भवन ऊंचा होता है कि मीनार ऊंचा होता है, इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। तो आप देखिएगा ना, तो मीनार थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, मीनार क्या होता है, बड़ा होता है, और भवन जो है थोड़ा छोटा होता है। मीनार मान लीजिए कि आपका ये जो है ये मीनार है, ठीक है, ये बड़ा वाला ये टावर के रूप में मान लीजिए ये आपका मीनार है, और यहाँ पे एक भवन छोटा सा बना लेते हैं जो कि ये आपका भवन है, ये क्या है, भवन, ठीक। अब क्या कह रहा था से देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से, तो ये मान लिए है मीनार है, ये क्या है, मीनार है, और ये आपका भवन है, ठीक है।
मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्या डिग्री है, 30 डिग्री। तो पहले चलिए एक मीनार ये है, मीनार के पाद बिंदु मतलब ये है, पाद बिंदु से भवन का शिखर, तो भवन का तो शिखर ये वाला है, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से यहाँ बनाइए, यहाँ से बनाएंगे तो ये अब इसको जब मिलाएंगे तो ये जो एंगल है ये क्या डिग्री है, 30 डिग्री। क्या डिग्री है, 30 डिग्री। तो यहाँ से आप इसको 30 डिग्री बना लीजिए, क्लियर है। और उसके बाद क्या कहा से देखिए ये 30 डिग्री बन गया। और भवन के पाद बिंदु, तो देखिए भवन का पाद बिंदु तो ये है, भवन का पाद बिंदु दिख रहा है ये। और उसके बाद क्या कर रहा है कि मीनार के शिखर, तो मीनार के शिखर पर चलिए यहाँ और इसको मिलाइए, ठीक, यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक, मिला दिए। अब मिला दिए तो क्या डिग्री का कोण बना, 60 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है ये क्या डिग्री है, 60 डिग्री है। अब ये तो जो थोड़ा दूसर ये जो टाइप हटा देते हैं सब एक वो जो अब थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये आपका हो गया क्या, भवन, ये क्या है, भवन है, और ये क्या है, मीनार है, ये क्या है, मीनार है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो हम पहले मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है, डी है। तो एक भवन है और एक मीनार है। तो एक बार क्या कह रहा था समझिएगा, एक मीनार के पाद बिंदु, मीनार कौन है, ये मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर, तो यहाँ पर शिखर लिया और इसके साथ मिला दिए, तो यहाँ पर क्या डिग्री का कोण बना, 30 डिग्री का। उसके बाद फिर कह रहा था भवन के पाद बिंदु, तो भवन का ये पाद बिंदु ये है, और मीनार के शिखर ऊपर में गए और इसके साथ मिलाए, तो ये क्या डिग्री कह रहा था, 60 डिग्री का। अब यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है, 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार की ऊंचाई 50 मीटर ये दे दिया है, ठीक। और पूछ रहा है कि भवन की ऊंचाई, तो भवन का ऊंचाई x मीटर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पिक्चर तो आपका बन चुका है, एक बार फिर से थोड़ा कलर करके बता देते हैं। ये आपका x है, ये कितना माने है, x मीटर है, और ये जो मीनार है वो थोड़ा लंबा होगा, तो इसीलिए इसको कितना माने थे, 50 मीटर माने, ठीक। यहाँ पे एंगल आपको दिखाई दे रहा है, एक 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। और ए बी सी करके मान लिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये कितना है, डी है। अब दो समकोण त्रिभुज तो आपको दिखाई दे ही रहा है, दोनों में आराम से आप बात कर सकते हैं। तो इसको नीचे वाला को मान लीजिए y मीटर, और ये आपका x मीटर हो गया, आराम से निकल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा इसको। माना कि भवन की ऊंचाई, माना कि भवन की ऊंचाई मान लेते हैं, भवन की ऊंचाई कितना है, ए बी है ना, और ए बी बराबर मान लेते हैं कितना मीटर है, x मीटर। एवं मीनार की ऊंचाई, एवं मीनार जो है आपका ऊंचा ज़्यादा है, यानी कि सी डी, और सी डी को मान लेते हैं तो दे लेते हैं 50 मीटर। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। और एवं इसमें एक और चीज़ माने हैं, क्या क्या माने हैं, ध्यान से देखिएगा। बी डी, ये जो बी डी है वह y मीटर हम मान लिए, y मीटर माने, ये भी क्या किए हैं, मान लिए, ठीक है। अब 2 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है, एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री। तो चलिए आराम से अब हम लोग बात करते हैं दो समकोण त्रिभुज में। अब लिखिएगा, अब समकोण त्रिभुज किस में बात करिएगा, पहले छोटा वाला में ही बात कर लीजिए, ठीक लगेगा। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। ए बी डी में अगर आप देखिएगा तो कोण डी जो है वह 30 डिग्री है। ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा इस पिक्चर को हम बनाते हैं, इसको गौर से देखिएगा। ये आपका ए बी डी है, ठीक है, ये 30 डिग्री ये एंगल है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो इसलिए डी बराबर कितना लिखे हैं, 30 डिग्री लिखे हैं। अब इसमें अगर आप गौर से देखिएगा तो tan लगाइएगा, तो tan 30 डिग्री बराबर P बटा B होता है, ठीक है। अब tan 30 का मान आपको याद होगा 1/√3, P के जगह ये देखिएगा, ये है खारा, ये x मीटर, और आधार तो आपका y है, तो क्रॉस गुना करिएगा तो y बराबर आ जाएगा √3 × x, जो कि समीकरण आपका 1 बन गया है, ठीक। अब पुनः दूसरा जो समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला सी बी और डी, ठीक है। सी बी डी में अब देखिएगा, पुनः समकोण त्रिभुज क्या क्या है, एक बार देख लीजिए। सी बी डी है, हाँ, सी बी डी में, या बी सी डी कह सकते हैं, आसान लगेगा। बी सी डी में कोण देखिएगा ध्यान से, कोण बी जो है 60 डिग्री है। इस बार कोण बी जो है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो tan 60 लिखेंगे, और tan 60 बराबर फार्मूला तो हम वही लिखेंगे P बटा B, मतलब लंब बटा आधार। तो इसमें देखिए लंब जो है आपका ये वाला आ जाएगा, ये वाला पूरा हो जाएगा, यानी 50 मीटर। तो tan 60 पहले √3 और ऊपर में 50,
और नीचा में आधार, आधार तो सेम ही रहेगा, ये y रहेगा, तो आधार आप y लिख दीजिए और इसको तिरछा तिरछी गुना करिए तो √3 × y बराबर कितना आएगा 50। इससे आप y का मान आप निकाल सकते हैं, तो y बराबर आ जाएगा 50/√3, ठीक है। और इसको समीकरण 2 या ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये जो y का मान आ चुका है, हमें y का मान से तो लेना देना है नहीं, क्योंकि हमें तो x का मान चाहिए। तो समीकरण 1 में आप इस मान को रख दीजिएगा, ठीक है। अब लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से देखिएगा तो x बराबर कितना था, x बराबर है या y बराबर है, y बराबर x, y बराबर कितना है, समीकरण 1 से y बराबर x, y बराबर √3 × x है, ठीक है। और ये y के जगह पर हम लाए हैं 50/√3 और बराबर के बाद √3 × x रहेगा। इसको तिरछा तिरछी जब गुना करिएगा तब 50 बराबर √3 में √3 से तब सीधा 3x हो जाएगा और इसे x बराबर आ जाएगा 50/3। और 50/3 कहने का मतलब कि इसमें भाग देना होगा, तो 16×48, तो 16×48 2 50/3, यानी कि 16.2/3 आपका आंसर आएगा। तो लास्ट में आप लिख देंगे अतः भवन की ऊंचाई आपसे पूछ रहा था, तो भवन की ऊंचाई बराबर कितना माने थे, AB माने थे, जो कि आपका x मीटर था और x मतलब 16.2/3 मीटर। और ये रहा आपका आंसर। एक बार देख लीजिए भवन कहाँ था भाई, ये भवन है, छोटा वाला भवन था और मीनार तो बड़ा होता है टावर की तरफ, इस तरह से, ठीक। तो ये आप बड़ी आराम से बना सकते हैं। पिक्चर 1-2 बार बनाइएगा खुद और इस सवाल को 1-2 बार ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल की तरफ। अब 10 नंबर सवाल देखिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को, देखिएगा। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, मतलब एक सड़क आप देख रहे हैं जो कि 80 मीटर चौड़ा है, ठीक है। दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए, जैसे रोड जा रहा है, दोनों तरफ जो है एक खंभा लगा दिया गया है, ठीक। रोड, लेकिन रोड कितना मीटर चौड़ा है, 80 मीटर रोड जो है चौड़ा है, ठीक। मान लीजिए कि ये रोड का चौड़ाई हो गया ये वाला, और ये सपोज कीजिए कि इधर थोड़ा सा और इधर ही कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है देखिएगा यहाँ से, ये मान लीजिए कि ये एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, ठीक। ये चौड़ाई हो गया, यहाँ से यहाँ इस इतना चौड़ाई का, आप उसको थोड़ा सा रोड दिख रहा होगा, इतना पतला नहीं, कहने का मतलब इस तरह से ऐसे रोड आ रहा है, ये वाला रोड, ठीक है। ये रोड हो गया। अभी रोड है तो इसका चौड़ाई आप देख रहे हैं ना कि इतना जो है, इसका चौड़ाई कितना मीटर है, 80 मीटर का, ठीक। और उसके बाद कहा कि दोनों जो छोर है, इस दोनों पर एक वो यहाँ पे खंभा गाड़ा गया है, दोनों रोड के छोर पर। ये जो आपको रोड ऐसे दिखाई दे रहा है, ये जो रोड है आपका बाईपास, मान लीजिए थोड़ा लंबा चौड़ा रहता है, तो इस पर जो है ना खड़ा कर दिया गया। इसको हटा दीजिए नीचा से। ऊपर में 2 पिलर खड़ा किया है, जो दोनों जो है समान लंबाई के हैं, तो यहाँ पर एक खड़ा करिए और यहाँ पर भी एक खड़ा करिए, ठीक है। रोड के किनारा जो कि दोनों एकदम सेम लंबाई का है। ये लंबाई जो है दोनों का क्या है, बराबर है, मतलब ये जितना है उतना ही ये है। ये बात समझ में आ गया, ये आपका खड़ा है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं फिर से। लगे हुए हैं, उसके बाद इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, तो सड़क ये है, सड़क पर एक बिंदु, यहाँ पे कोई बीच में या कहीं पर एक बिंदु ले लेते हैं, बिंदु से खंभों के शिखर, खंभों की शिखर, तो खंभा की शिखर एकदा यहाँ है और एकदा खंभा की शिखर यहाँ है, दोनों का शिखर का उन्नयन कोण एकदा 60 डिग्री है और एकदा 30 डिग्री है। तो ये तो फिक्स है कि बीच में पॉइंट होगा नहीं, है ना, ये कहीं ना कहीं आगे पीछे हो सकता है। तो एक बार हम मान लेते पॉइंट यहाँ पे है, ठीक। और एक इसको दोनों को एक बार मिलाइए शिखर से, एक बार शिखर से इसके साथ मिला दिए और एक बार इसके साथ शिखर से मिला दिए। अब बताइए कौन सा एंगल ज़्यादा आपको दिख रहा होगा। तो ये जो एंगल है ये ज़्यादा है, ये 60 डिग्री मान लेते हैं, और ये जो है कम है तो ये 30 डिग्री मान लेते हैं, ठीक। अब आपको थोड़ा सा सोच रहे हो सर यही हमको ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ज़्यादा झुकल रहता है जितना, मतलब कि देखिए जो जितना नज़दीक होगा हाथी के, ये परपेंडिकुलर लाइन के, जैसे देखिए ये लाइन है, ये 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। थोड़ा सा समझा देते हैं, यहाँ पे ये 90 डिग्री बन, और कोई लाइन ऐसे आया, तो बताइए कौन ज़्यादा एंगल बनेगा, जो 90 डिग्री के नज़दीक होगा। जैसे ये 90 है और ये वाला एंगल ज़्यादा होगा और ये वाला दूर जो है वह कम होगा। तो उसी तरह से ये देखिए ये डिस्टेंस ये इतना है और ये डिस्टेंस कम है, इसीलिए इसका 60 डिग्री बनाया गया, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, पिक्चर तो आप क्लियर समझ गए हैं। नाम दे दीजिए A
बी, सी और डी। ठीक है। और एक पॉइंट जो बीच में जो हम लिखा हुआ है, बीच में जो हमारा पॉइंट है, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे ये पी है। ठीक। आप दूसरा कुछ लेटर भी मान सकते हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं साइड। ये जो आपका कितना मीटर था, ये आपका 80 मीटर पूरा है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मीटर है, 80 मीटर। ये बात समझ में आ गया, चौड़ा आपको पता है। और ये पॉइंट हम यहाँ पे पी ले लिए। ठीक। अब इस समकोण त्रिभुज में आपको दो दिखाई दे रहा है, दोनों का लंबाई बराबर है। तो मान लीजिए अगर हम थोड़ा सा ध्यान से पूछ क्या रहा है उसके अकॉर्डिंग टू चलते हैं। पूछ रहा है खंभों की ऊंचाई, तो खंभों की ऊंचाई मान लीजिए x मीटर, तो ये भी आपका x मीटर, इसमें तो कोई डाउट नहीं क्योंकि दोनों बराबर है। और पूछ रहा है कि खंभों से मतलब ये खंभा, ये जो खंभा है से बिंदु की दूरी क्या है, मतलब ये जो बिंदु है ना, इसका ये वाला दूरी भी पूछ रहा है और ये वाला दूरी भी पूछ रहा है। यानी एक बी से पी की दूरी पूछ रहा है और एक पी से डी की दूरी पूछ रहा है। ठीक। यानी बीपी निकालना है और पीडी निकालना है या डीपी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं x मीटर। इसको x कैसे, x तो मान लिए हैं, इसको y मानिए। इसको कितना मानिए, ये y मीटर अगर मानेंगे तो ये बच कितना जाएगा, तो 80 माइनस y। अब कैसे आप बताइए थोड़ा सा सोच के, क्योंकि टोटल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 है। तो अगर हम इसको y मान लिए तो ये बच कितना जाएगा, तो 80 माइनस y, मतलब 80 में से घट जाएगा, तो इसलिए इसको 80 माइनस y मीटर मान लिए। अब यही चीज़ पिक्चर के अनुसार, पिक्चर अगर कंप्लीट हो गया तो बस आप बना सकते हैं। पिक्चरें बनाने में जो समय आपका लगता है सो लगता है। चलिए अब मान लीजिए खंभों की ऊंचाई, इसमें खंभा कौन कौन है देख लीजिए। खंभा जो है आपका ए बी है और एक सी डी है, दोनों बराबर है, दोनों का कितना मीटर मान लिए हैं, x मीटर मान लिए। एवं इसमें हम मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, बी पी बराबर x मीटर, x नहीं y मीटर, बी पी बराबर कितना मीटर, y मीटर माने हैं। और चूंकि देखिएगा ध्यान से, चूंकि देले था B से लेके D तक 80 मीटर, इसीलिए हमारे पास PD जो हो जाएगा वो 80 माइनस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम पूरा 80 में से y वाला घटा लेंगे तो हमें 80 माइनस y मिलेगा। ठीक। ये चीज़ तो आप समझ गए। तो अब बस आराम से दो समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, इस दोनों समकोण त्रिभुज में आराम से आप बात करते रहिए। तो चलिए अब बात करते हैं। अब समकोण त्रिभुज, वीडियो को रोक के आप चाहे तो खुद से पहले एक बार ट्राई कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज नाम देखिएगा ए बी और पी, ए बी पी में या ए पी बी में कितना देले है, कौन पी का मान देले है 60 डिग्री। तो tan 60 लगाइएगा, तो tan 60 बराबर आप जानते हैं P बटा B होता है, यानी लंब बटा आधार। tan 60 √3 है। P मतलब लंब तो आपका x ही रहेगा, तो x। आधार आपके पास कितना है, y है, तो y, इसको बट्टा में कुछ ना तो 1 दे के इसको क्रॉस गुना करेंगे तो इधर ही लिख देते हैं। तो y बराबर मतलब √3 y बराबर x हो जाएगा, या कह सकते हैं x बराबर √3 × y, जो कि समीकरण आपका 1 बन चुका है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, x का मान यहाँ जब y निकल जाएगा तो यहाँ रखेंगे तो आपका x निकल जाएगा। अब दूसरा समकोण त्रिभुज में बात करिए। पुनः समकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज देखिए क्या है। तो दूसरा समकोण त्रिभुज में थोड़ा कलर चेंज करते हैं। दूसरा समकोण त्रिभुज देखिएगा, C, ये देखिएगा, ये आपका C है, ये P है और D है, या CDP में। ठीक है। इस बार कोण P जो है कितना देले है, 30 डिग्री है, तो कोण P बराबर आप लिखेंगे 30 डिग्री। और इस बार tan 30 लिखिएगा, तो tan 30 बराबर P बटा B, तो वो तो लंब बटा आधार होगा ही। tan 30 का मान 1 बटा कितना होता है, 1 बटा √3 होता है, 1 बटा √3। और P का मान एक बार देख लीजिए, P मतलब वो तो लंब तो आपका x ही है, क्योंकि दोनों बराबर ही था, उधर भी x और इधर भी। और आधार, इस बार आधार देखेंगे तो आधार तो आपका B से लेके, ये थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ ये आधार है PD, और जो कि 80 माइनस कितना है, y है। तो यहाँ लिख दीजिएगा 80 माइनस y। ये 80 माइनस y समझ रहे हैं ना कैसे आया था। अब इसको क्रॉस गुना करिए तो ये हो जाएगा 80 माइनस y बराबर √3x था, √3x। अब यहाँ से x का मान जो निकल के लाए थे शुरू में समीकरण 1 में, इस मान को यहाँ पे रख दीजिएगा। तो 80 माइनस y बराबर √3 रहेगा। ये जो x आपको दिख रहा है, x का मान वहाँ पे कितना था, √3 × y,
ये आप चाहे तो लिख सकते हैं। कहाँ से आया भाई? तो समीकरण 1 से। कहाँ से आया? समीकरण 1 से। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 80 माइनस वाई बराबर, ये गुना करेंगे तो सीधा 3y हो जाएगा। तो 80 बराबर 3y माइनस वाई है, इधर आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। तो 80 बराबर ये 4y कट जाएगा, 20 चौके 80, यानी कह सकते हैं y बराबर कितना आया? 20 आया। तो y का मान तो 20 निकल गया है, लेकिन हमें तो x चाहिए। हमें देखिए क्या क्या चाहिए, x भी चाहिए और y भी चाहिए, ठीक ना। तो समीकरण 1 से आप रख दीजिए। समीकरण 1 से तो बताइए, समीकरण 1 से आपके पास कितना है? x बराबर है √3 इंटू वाई। एक बार देख लीजिए, √3 इंटू वाई है। अब इसमें आप देख लीजिए कि x का मान निकालना है तो y का मान 20 लाए हैं, तो इसलिए कह सकते हैं x बराबर कितना आया? 20√3, यानी x का मान भी निकल गया, y का मान निकल गया। अब आपसे लास्टली आप जो माने थे उसके अकॉर्डिंग टू आपको आंसर निकाल देना है। तो देखिए आपसे क्या क्या पूछ रहा था, खंभों की ऊंचाई, और खंभों की ऊंचाई आप मान लिए थे x मीटर, और पूछ रहा है खंभों से बिंदु की दूरी, यानी कि एक बार y का मान ये निकालना था y, और एक दा ये bp और एक दा pd, यानी कि इसमें भी मान आपको रखना होगा। तो चलिए हम लास्ट में लिख देते हैं, अतः खंभों की ऊंचाई, अतः खंभों की ऊंचाई बराबर कितना था हमारा? AB बराबर CD, दोनों बराबर ही था, जो कि x मीटर था, और x का मान हम लोग 20 लाए हैं तो 20√3 लाए हैं तो 20√3 मीटर, एक आंसर हो गया। और बिंदु से खंभों की दूरी जो है आपका 2 दूरी है। एक बार देख लीजिए, दूरी आपको बता दे, एक दा BP है और एक दा PD है, ठीक है। तो ये दोनों लिखना होगा। दूरी कौन कौन है? एक बार BP है और एक क्या है? DP है, ठीक, या PD कह सकते हैं। तो ये y मीटर था, एक क्या है? y मीटर है, और y का मान आप निकाल के लाए थे 20, तो 20 मीटर, और ये जो था कितना था? 80 माइनस वाई था, 80 माइनस कितना? y, यानी इसमें रखेंगे 80 माइनस वाई के मान 20, तो घटेगा, तो ये 80 में से 20 गया तो कितना मीटर आएगा? 60 मीटर। तो एगो 60 मीटर हो जाएगा और एगो 20 मीटर हो जाएगा। तो देखिए ऐसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो कम दूरी था, ये जो कम दूरी जो था ये 20 मीटर होगा, ये ज़्यादा दूरी था सो 60 मीटर होगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर है कि खंभों की ऊंचाई जो निकल गया, और खंभों से बिंदु के बीच की दूरी भी आपका निकल चुका है, ठीक है। ये सब 5-5 नंबर का सवाल है, तो थोड़ा सा 1-2 बार जरूर बनाएंगे, नहीं तो कम से कम 2-3 बार वीडियो को भी देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इस सवाल पर आते हैं। और ये सवाल तो देखिए, ये सवाल तो हमें लगता है आप बना लिए होंगे या बना सकते हैं बड़ी आसानी से, इसलिए क्योंकि इसमें पिक्चर जो है आपको दे दिया गया। इस पिक्चर की मदद से तो आप साफ सुथरा से बना ही सकते हैं, ठीक है। जैसे चलिए अब समझते हैं। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या डिग्री है? 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12। ये जो आकृति दिख रहा है इसको देखिएगा तो सारा कहानी समझ में आ जाएगा, नहीं तो ऐसे पढ़ते पढ़ते आपको थोड़ा ज़्यादा बड़ा लगने लगेगा। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो आपसे क्या क्या पूछ रहा है, टावर की ऊंचाई। तो टावर तो ये आपको दिख रहा है, तो टावर की ऊंचाई सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि x मीटर। टावर की ऊंचाई कितना मीटर है? x मीटर। और एक बार ये 20 मीटर यहाँ से लेके C से लेके D तक आपको 20 मीटर दे ली है, तो बच क्या रहा? यही वाला B से लेके C, यानी ये नहर है, तो ये मान लेते हैं कितना मीटर? y मीटर। और बस यही चीज़ तो आपको निकालना है। ये नहर है, ये वाला यहाँ से यहाँ क्या है? नहर, ठीक। नहर की आपको चौड़ाई निकालना है। तो इससे पिक्चर बना हुआ है तो हमें लगता है कि आपको दिक्कत ना होना चाहिए। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, थोड़ा सा मान लेते हैं जल्दी में। माना कि मीनार है, माना कि टावर है, माना कि टावर की ऊंचाई मान लेते हैं AB है, जो कि x मीटर है। कितना है? x मीटर, ठीक। एवं नहर की चौड़ाई
मान लेते हैं बी से लेके सी है, जो कि कितना मीटर है, 20 मीटर नहीं है बल्कि वाई मीटर मान लिए हैं। कितना मीटर है, वाई मीटर है। ठीक, दिया गया है, इसमें दिया क्या क्या गया है, दिया गया है देखिएगा सी से लेके डी तक कितना मीटर है, 20 मीटर है। और कोण सी इसमें दिले से देख लीजिए, कोण सी जो है 60 डिग्री है और कोण डी जो है वह 30 डिग्री। ठीक, अब तो बड़ी आराम से आप बना सकते हैं एक बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी में और एक ए बी डी में, आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब छोटे वाले ट्रायंगल में ही पहले बात करते हैं। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी सीधा बोलने में लगता है, नहीं तो ए सी बी लिखा जाएगा, जिसमें कि कोण सी जो है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। इसीलिए tan 60 लगाएंगे तो tan 60 बराबर P बटा B। tan 60 का मान √3 होता है। P कहने का मतलब ये जो टावर की ऊंचाई आप देख रहे हैं x मीटर माने हैं तो x लिख दीजिए। आधार आपका ये जो छोटा 60 डिग्री वाला y है तो y, इसको तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो x बराबर कितना आएगा, √3 × y, जो कि समीकरण आपका एक बन चुका है। दूसरे बार में क्या करेंगे, दूसरा समकोण त्रिभुज लिखेंगे पुनः, या और लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज। इस बार कौन सा त्रिभुज, बड़ा वाला, तो बड़ा में ए है, बी है और क्या है, डी है। तो ए बी डी में लेंगे, ए बी डी में या ए डी बी में। इस बार कोण डी जो है, देखिए कोण डी 30 डिग्री है, कोण डी जो है वह क्या डिग्री है, 30 डिग्री है। अब चलिए अब हम लिखते हैं tan 30, तो tan 30 बराबर P बटा B। tan 30 के मान आप जानते हैं 1 बटा √3, लेकिन हाँ P के मान तो हमें लगता है वही रहेगा। देखिए P मतलब खाड़ा तो उतना ही है, x है, लेकिन इस बार जो B है, B मतलब आधार जो है इस बार ही चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा कलर करके हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए आधार इस बार यहाँ से लेकर यहाँ तक ही पूरा आधार है। तो देखिए नीचे में यहाँ 20 मीटर था और इसको y माने हैं, तो इस बार क्या लिखेगा, 20 + y लिखेगा इस बार आधार में। ठीक है, यही मेन चीज़ है, एक ही चीज़ तो इसमें मेन है कि 20 + y या y + 20। अब इसको आप क्रॉस गुना कर लीजिए तो 20 + y बराबर हो जाएगा √3 × x। अब इससे आप किसी का मान निकाल के लाए होंगे, समीकरण 1 देखिए, x का मान आप निकाल के लाए थे √3 × y, √3 × कितना लाए थे, y। अब ये मान रख दीजिए यहाँ पे, x का मान तो 20 + y रहेगा, √3 भी रहेगा, और x का मान निकाल के लाए थे √3 × y। ये कहाँ से लिखिएगा, तो समीकरण 1 से। ये कहाँ से आया, तो समीकरण 1 से आया। ठीक, अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो 20 + y बराबर, ये सीधा सीधा 3 हो जाएगा, 3y, यानी 20 बराबर, ये प्लस y इधर आके -y हो जाएगा, इसको इधर ही लिखते हैं। तो देखिए 20 बराबर हो जाएगा 2y, इसका मतलब ये तो कट जाएगा 10 बार में, तो कह सकते हैं y का मान कितना आया, 10 आया। तो y का मान जब निकल जाए तो आप x के में इसमें समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 से इसी में समझ लीजिए, समीकरण 1 से x बराबर कितना है, √3 × y है, तो यानी √3 रहेगा, x y का मान तो 10 है, कह सकते हैं कि x बराबर कितना आया, 10√3, यानी दोनों का मान आपको निकल गया है। अब यही तो आपका आंसर है, लेकिन लिखना क्या है से समझ लीजिए। क्या क्या पूछ रहा था, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो लास्ट में आप लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई कितना है, टावर की ऊंचाई AB है, जो कि आप x मीटर माने थे, और x का मान कितना लाए हैं, 10√3 मीटर, एवं नहर की चौड़ाई कितना माने हैं, नहर की चौड़ाई जो है आपका BC है, जो कि y मीटर है, B से लेके C तक ना है, देख लीजिए, हाँ BC है, और BC का मान y का मान कितना लाए हैं, 10 थे, यानी 10 मीटर। ये एक बार देख लीजिए, y का मान 10 है, यहाँ पे देख लीजिए, और ये x का मान था। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है ये समझ गए होंगे। और इसमें पिक्चर बना हुआ था तो ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ होगा, लेकिन मेन पिक्चरें बनाने में आपको 2-3 मिनट एक्स्ट्रा समय लग जाता है। तो इस चीज़ को यहीं पर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि आपका 45 मिनट लगभग में हो गया है, तो ज़्यादा मिनट का वीडियो देखने के बाद आप बोर फील करने लगेगी, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं। और अगले वाले पार्ट में, यानी पार्ट जो 3 होगा, ये पार्ट 2 लिखा गया, लेकिन पार्ट 3 जो होगा वो अगले वाले में 12 से लेकर आपका 16 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आप अपना राय विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।